दोस्तों, क्या आपका वोटर आईडी स्टेटस भी हफ्तों से सिर्फ सबमिटेड दिखा रहा है? ना बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, ना वेरिफिकेशन आगे बढ़ रहा है। आज मैंने अपने एरिया के बीएलओ से बात की और उन्होंने जो वजह बताई है वो आपको हैरान कर देगी। क्या आपका कार्ड नहीं बनेगा? चलिए जानते हैं असली सच। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं और उसका क्या स्थिति है, यानी क्या वो सबमिटेड पर ही अटका हुआ है या फिर आगे बढ़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे वोटर आईडी लिख के, ठीक है, सबमिट कर देना है और आपको इस वाले पोर्टल पे आ जाना है, मतदाता सेवा पोर्टल पे आ जाना है। मतदाता सेवा पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको दिख रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है? इस पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। आप सेम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपने फॉर्म को सबमिट किया था, यानी अपना फॉर्म 6 से या फिर फॉर्म 8 भरते समय जिस नंबर का उपयोग आपने किया था, वो नंबर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरा नंबर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लॉगिन की आवश्यकता होती है, किसी भी नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कर देते हैं। सबमिट होने के बाद ये आपको आपका स्टेटस शो करेगा। देखिए हमारा स्टेटस यहाँ पे आ गया है। जस्ट यहाँ पे करंट स्टेटस के आगे एक एरो का निशान है, इसको आप प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि सबमिटेड, जो कि अभी हमने 14/12/2025 यानी कि 14 दिसंबर को इसको सबमिट किया था। आज 24 दिसंबर यानी कि 10 दिन के बाद भी इसका सेम स्टेटस बना हुआ है। यानी इसमें ना तो ये बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, ना तो वेरीफाइड के लिए वेरीफाई होने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम अटके हुए हैं। तो चलिए हमने क्या बात की है बीएलओ से, उसका क्या सलूशन है, वो सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करने वाले। अब सुनिए बीएलओ ने क्या कहा। दोस्तों, अभी पूरे यूपी और देश भर में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। बीएलओ का कहना है कि 26 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन का पोर्टल और ऐप जो है वो कंटिन्यू अपडेट हो रहा है, यानी कि हर दूसरे दिन या कभी-कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 2 बार भी अपडेट करना पड़ रहा है। इतना इस तरीके से अपडेट आ रहे हैं ऐप्स पे। तो उसकी वजह से क्या है कि उनके पोर्टल पर हम जो यहाँ से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अभी वो शो ही नहीं कर रहा है। उनको दिखा ही नहीं रहा है कि क्या ये उनको वेरीफ़ाई करना है या रिजेक्ट करना है। उनके पोर्टल पर हमारा जितना भी फॉर्म का डेटा है, वो अभी जा ही नहीं रहा है ड्यू टू एसआईआर। तो उन्होंने कहा है कि देखिए क्या है कि 26 दिसंबर तक हमारा जो एसआईआर का प्रोसेस है वो चलेगा। तो मे बी 26 दिसंबर के जस्ट बाद आपका जो एप्लीकेशन होगा, यानी आपने जो चाहे फॉर्म 6 के लिए भरा होगा, चाहे फॉर्म 8 के लिए, यानी कि आपने नया वोटर आईडी के लिए भरा होगा या फिर आपने वोटर आईडी में करेक्शन के लिए भरा होगा, वो सारी चीज़ें का जो अपडेट है या रेफरेंस है वो जाएगा बीएलओ के पोर्टल पर, लेकिन वो 26 दिसंबर के बाद हो सकता है जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर 26 दिसंबर तक ये चला जाता है या फिर उसके 2-4 दिन 6 दिन बाद भी ये आ जाता है, तो हम आपका यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है कि अगर ये 26 दिसंबर या उससे 1 हफ्ते के बाद के आसपास भी ये नहीं जाता है, तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास इसका 2 सॉल्यूशन है। जैसा कि हमारा उनसे बात हुआ बीएलओ से, उन्होंने इसका 2 सॉल्यूशन बताया है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप चाहें तो इसका वेट करें 26 दिसंबर या फिर उससे आगे तक का, ताकि हमारे पोर्टल पे आए और हम उसको वेरीफाई करें। अदरवाइज़ आप क्या करें कि आपने जो फॉर्म फिल किया है, फॉर्म 6 हो या फॉर्म 8 हो, उसको आप ऑफलाइन मोड में फिल कर लीजिए डाउनलोड करके। एक फ़ोटो के साथ आप हमको लाकर दे दीजिए ताकि हम उसको ऑफ़लाइन प्रोसेस में डाल के उसको आगे बढ़ा दें। तो ये तरीका उन्होंने बताया मुझे, 2 सॉल्यूशन दिया। एक तो वेट करने को कहा, अगर वेट कर सकते हैं तो दी गुड है। अदरवाइज़ आप क्या करें, ऑफ़लाइन जाके उसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिए ताकि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। अब क्या नहीं करना है वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि देखिए इसका जो फॉर्म आपने एप्लीकेशन भरा है, चाहे वो फॉर्म 6 का हो, चाहे फॉर्म 8 का हो, आप उसको रीअप्लाई मत करिएगा। ऐसा करने से वो डुप्लीकेट होगा और रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाएँगे। तो ऐसे में आप उसको दोबारा अप्लाई मत करिए कि ऐसा है मेरा फॉर्म अटका हुआ है, मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा मत करिएगा। आप उसी फॉर्म को ऑफलाइन मोड में ले जाके दे सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी और सीएससी अपडेट्स के लिए इंडिया टेक जी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।